खेल पिछले 2-3 सालों में तो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हो। कीपिंग करना है चलो मैं करता हूँ, यहाँ पे बैटिंग करना है मैं करता हूँ। ही डिजर्व्स अ ब्रेक यार, honestly. This is what Rohit Sharma has to say about KL Rahul. In fact, इरफान पठान का कहना है कि जो सीनियर प्लेयर्स अभी रिटायर हो गए हैं और यंगस्टर्स जो टीम में खेल रहे हैं, KL राहुल इन दोनों के बीच की बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। बट ऑनेस्टली हम अगर देखें तो KL राहुल was mercilessly trolled after the 2023 ODI वर्ल्ड कप फाइनल और वो आज तक उस दिन को रिग्रेट करते हैं। पर अब फाइनली 2025 इंग्लैंड टूर के बाद KL is getting the recognition and respect he deserved from the fans. This senior player is finally getting treated as the senior player. KL ने अपना टेस्ट डेब्यू 2014 में किया था, but despite being around Test cricket for 10 years, why is he not yet considered a legend in this red ball format? Let's find out in today's video. KL Rahul is one of India's finest openers in the overseas conditions और ये हमने recent इंग्लैंड टूर में भी देख लिया। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक का कहना था कि KL राहुल इस टूर पे दोनों टीम्स में से सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर थे। लेकिन एक मिनट, अगर हम राहुल की टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग एवरेज को देखें तो वो उनके जैसे टैलेंट को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती। राहुल ने अपने करियर में 63 टेस्ट मैचेस खेले हैं एंड ही एवरेजेस जस्ट 35.41। KL राहुल ने अपने टेस्ट करियर में 10 सेंचुरीज बनाई है, जिसमें से 7 सेंचुरीज सेना कंट्रीज में आई है। 2018 से लेकर अब तक KL राहुल इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले ओपनर है एंड इन दिस ड्यूरेशन ही हैज आल्सो स्कोर्ड मोर रन्स देन एनी नॉन इंग्लिश ओपनर। तो फिर कैसे कोई ऐसी पेडिग्री वाला प्लेयर सिर्फ मिड 30s में एवरेज कर रहा है? वेल, KL राहुल्स करियर हैज बीन फुल ऑफ हाईज एंड लोज। उनके करियर में ऐसे 4 साल थे जहां राहुल 40 प्लस एवरेज कर रहे थे, लेकिन 4 ऐसे भी साल आए जहां उनकी एवरेज 30 से भी कम थी। KL राहुल ने इंडिया के लिए 2014 में डेब्यू किया और उसके बाद इंडिया 109 टेस्ट मैचेस खेलती है और इसमें से राहुल वाज पार्ट ऑफ 63 टेस्ट मैचेस। पिछले 18 महीनों में कई बार उनकी बैटिंग पोजीशन चेंज हुई, बट ज्यादातर अपने टेस्ट करियर में उनको एक स्टेबल बैटिंग पोजीशन दी गई एज अ रोल ऑफ एन ओपनिंग बैटर। उनकी इतनी लो एवरेज की एक वजह यह भी है कि राहुल ने होम टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना दूसरे प्लेयर्स ने किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस रहे हैं वेयर ही हैज बीन एब्सोल्युटली अनलकी। फॉर एग्जांपल 2015 में इंजरी की वजह से KL राहुल ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 ऑफ टेस्ट मैच मिस कर दिया। राहुल की एब्सेंस में शिखर धवन और मुरली विजय ने सेंचुरीज बना दी एंड दिस अफेक्टेड राहुल स्पॉट इन द प्लेइंग 11। इसके बाद 2019 में KL राहुल को साउथ अफ्रीका सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर कॉन्सेक्यूटिव फेलियर्स। इंडिया के नए ओपनर्स रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने मिलकर इस 3 मैच की टेस्ट सीरीज में 5 सेंचुरीज बना दी, which again question राहुल स्पॉट एज एन ओपनर। राहुल को फिर से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ा। इंटरेस्टिंगली, अगर हम राहुल के टेस्ट करियर के दौरान टॉप 6 बैटर्स की ग्लोबल एवरेज को देखें तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू राहुल्स टेस्ट एवरेज और बतौर ओपनर तो उनकी एवरेज ग्लोबल एवरेज से 3.5 रन ज्यादा है। 2025 के इंग्लैंड टूर से पहले राहुल ने कभी भी कोई टेस्ट सीरीज में 400 रन नहीं बनाए थे, but he ended this Anderson Tendulkar Trophy as the 3rd highest run scorer with 532 runs. इस सीरीज में KL राहुल ने हेडिंगली और लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाई, followed by a match-saving 90 runs at Old Trafford. रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद KL राहुल इंडियन टीम के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैटर है एंड probably the most important batter. KL राहुल is 33 years old. And with the technical brilliance and class he brings to the cricket pitch, this player definitely deserves the average that starts with 4. और अगर आने वाले कुछ साल तक KL ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो शायद उन्हें भी टेस्ट क्रिकेट में लेजेंड का दर्जा मिल सकता है। What do you guys think? Will KL Rahul end his test career on a high note, or will he say goodbye to this format with this ordinary average? Do let us know your reactions.